ये देखो भाई 50 हिप साइज़ है, हिप साइज़ आपका 50 है। पैंट कटिंग बताएंगे बहुत आसान तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से, ध्यान से देखना। पहली बात तो ये, अगर आपकी पैंट 46 हिप से ज़्यादा है तो कोशिश किया करो पूरी पैंट में इलास्टिक लगाने की, आगे पीछे दोनों साइड इलास्टिक लगाने की कोशिश किया करो। आगे बेल्ट मत लगाया करो, अगर कस्टमर ज़्यादा ही डिमांड करता है तो ठीक है, वरना उसको समझाया करो कि पूरी पैंट में इलास्टिक लगवाओ, परफेक्ट आती है, अच्छी फिटिंग आती है। उसके बाद है मोरी। मोरी आपने हिप 46 से ऊपर हिप साइज़ है तो आपने 7 की 6.5 की नहीं रखनी, 8 8.5 इंच की मोरी रखनी है अगर हिप साइज़ आपका 46 से ऊपर है तो। तीसरी बात ये, अगर आपका हिप साइज 46 से ऊपर है तो म्यानी डाला करो भाई, कोशिश किया करो म्यानी डालने की। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं ना कि किस साइज़ में म्यानी डालनी चाहिए। 46 से ऊपर हिप साइज़ है तो उसमें आप म्यानी डालो। या म्यानी डालोगे तो आपने ना तो थाई का मेजरमेंट लेना पड़ेगा और यहाँ से लूजिंग भी आएगी। तो 46 से 48, 46 तक भी ठीक है, 48 अगर हिप साइज 48 है, 50 है, 52 है तो उसमें आप म्यानी डाल दिया करो, एक आगे एक पीछे 2 म्यानी आप डाल दिया करो। फिर बात आती है आसन की। आसन कितना ले? आसन आपने हिप का चौथा हिस्सा हैवी साइज में 48 से ऊपर जो साइज आएगा उसमें आप हिप का चौथा हिस्सा चाहे मत करके लेना, 12 इंच से बड़ा नहीं लेना। आप देखो 50 है हिप साइज, हिप साइज 50 में हमने 12 इंच का आसन लिया है। अगर हम हिप का चौथा हिस्सा करते तो हमारा 12.5 इंच का आसन आता, लेकिन आसन हम 12 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे। साइज़ आपका कोई भी हो, कोई भी साइज़ हो, 12 इंच से ज़्यादा आसन नहीं लेना। इसका बैक पार्ट ये देखो, इसका बैक पार्ट मैंने 4 इंच बढ़ा रखा है। बैक पार्ट हम हमेशा साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं। हल्का साइज़ है 3 इंच बढ़ा दो, और भी हल्का है आप 2.5 इंच बढ़ा दो, और हैवी है 3 हो गया, उससे भी हैवी है 3.5 हो गया, बिल्कुल ही हैवी 50-52, जिसकी 50-52 हिप है उसमें आप 4 इंच तक आसन को बढ़ा सकते हो। 2 इंच से लेके 4 इंच तक हम आसन बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम बैक पार्ट को बढ़ाते जाते हैं। बैक पार्ट बढ़ा रखा है मैंने इसमें 4 इंच। वही सेम हिप का आपने चौथा हिस्सा करना है, हिप का चौथा हिस्सा करके उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। ये 50 है, इसका हिप का चौथा हिस्सा करेंगे 12.5 आएगा, 12.5 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे 14 आ गया। आपने यहाँ कन्नी को छोड़ देना है, कन्नी को छोड़ के आपने 14 इंच का एक निशान लगाना है। उसके बाद 12 इंच का आसन का एक निशान लगाना है। आगे आपने 2 इंच क्रोच एरिए को बढ़ाना है। आगे 2 इंच हमने क्रोच एरिए को बढ़ाया, 14 और 2, ये हमारा 14 आया था ऊपर से, 14 2 इंच हमने क्रोच एरिया बढ़ाया, 16 हो गया। आपने फिर नीचे मोरी से इसको कन्नी को छोड़ के सेम 16 इंच पे एक निशान लगा देना है। ये देखो ये लग गया, 16 इंच पे हमारा ये निशान आ गया। फिर हमने इसका हाफ करना है, आधा किया तो हमने 8 आ गया, 8 इंच पे ये निशान लगा के 8 इंच की हमने मोरी रखनी है। इस निशान से 4 इंच हमने इस साइड रख लिया, इस निशान से 4 इंच हमने इस साइड रख लिया, 8 इंच की आपकी मोरी आ गई। हैवी साइज़ है, नीचे से पैंट को आप टाइट करोगे तो यहाँ से भी टाइट होएगी, पैंट टाइट हो जाएगी, इसलिए आपने जो मोरी है वो 8 8.5 9 इंच तक रखो, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। 52, ये 50 था, 52 हिप है तो आप इसने 8 की बजाय 8.5 कर लो, 8.25 कर लो, लेकिन मोरी नीचे से टाइट मत करो। कोई आपको कस्टमर बोलता 6 इंच की मोरी कर दो, 6 इंच की मोरी मत करना। 6 इंच की मोरी करोगे यहाँ से पैंट टाइट हो जाएगी, यहाँ से पैंट टाइट हो जाएगी, क्योंकि हिप साइज ज़्यादा है। हिप आसन आपने बड़ा नहीं लेना, आसन आपने 12 से बड़ा किसी भी साइज़ में नहीं लेना। वैसे तो आपने हिप का 4th पार्ट करके लेना है, लेकिन जहाँ हिप का 4th पार्ट करते हैं और वहाँ आसन 12 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपने 12 ही लेना है। बिल्कुल हैवी साइज़ है और एक एक पॉइंट इसमें बता रखा है। वही सेम ये हमारा बैक पार्ट है, मैं दोनों को इकट्ठा कट करती हूँ, फ्रंट को बैक को, क्योंकि हमारा जो ये फैब्रिक होता है ना, देखो ये इक्वल, ये आपका है ना बंद है, यहाँ से बंद साइड आपका इतना फैब्रिक आपके यूज में आ जाएगा, ये हमारा फैब्रिक बच जाता है। यहाँ से ऊपर से दोनों ओपन साइड ले रखी हैं, नीचे से हमने बंद साइड ले रखी है। ये बैक पार्ट को बढ़ा लिया, सेम वही 2 इंच क्रोच एरिया हमने ये बढ़ाया था, 2 इंच क्रोच एरिया आप ये बढ़ा लो और इसमें म्यानी डाल दो। यहाँ से हमने 2 इंच बढ़ाया है, नीचे से हमने 1.5 इंच बढ़ाया है। एक बार फिर आराम से देख लेना, मैं ये बार बार बता रही हूँ कि 50 हिप साइज़ है तो आपने 12 इंच से ज़्यादा का आसन नहीं लेना।
इस तरीके से।